नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी जिसका हर कोई सपना देखता है, बिल्कुल ऐसा ही सपना जैसी ज़िंदगी थी सुरेश की। एक आलीशान घर, सुंदर बेबी और दो प्यारे प्यारे बच्चे, सब कुछ था ही। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब आ जाता है तो उसका दिमाग भी ऊंचा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ सुरेश और उसकी पत्नी शीला के साथ हुआ। सुरेश के आलीशान घर के आसपास अधिकतर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से थे, इसलिए ना तो सुरेश और ना ही उसकी पत्नी शीला किसी से बोलना चालना पसंद करती थी। उनके पड़ोस में ही एक औरत किराए पर रहती थी, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती, बस दो चार घरों में काम करके गुजारा कर रही थी। जब वो बाहर काम पर जाती तो उतनी देर तक उसका 10 साल का बच्चा सड़क पर घूमता रहता था। एक दिन वो बच्चा ऐसे ही सड़क पर घूम रहा था कि अचानक उसकी नज़र सुरेश के घर पर लगे अमरूद के पेड़ पर पड़ी, जिस पर एक मोटा अमरूद लग रहा था। उस अमरूद को देखते ही उस बच्चे को भूख लग आई और वो चुपचाप सुरेश के घर में घुसकर उस अमरूद को तोड़कर खाने लगा। तभी शीला की नज़र उस बच्चे पर पड़ गई। चोरी करता है? शीला ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अब नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे, उस बच्चे ने कहा। लेकिन शीला ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो उसने शीला के हाथ पर काट लिया। शीला का तुरंत हाथ छूट गया और वो भाग गया। ये लोग तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं हैं, पूरे जानवर हैं जानवर, शीला ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा। शाम को जब सुरेश आया तो शीला ने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सुरेश भड़क गया। आज मैं उसे और उसकी माँ को सबक सिखाकर रहूँगा, ये कहकर सुरेश एक डंडा लेकर वहाँ चला गया और उस औरत के घर का दरवाज़ा खुला ही था। सुरेश ऐसे ही घर में घुस गया। क्यों, तूने अपने बच्चे को चोरी करना ही सिखाया है क्या? सुरेश ने गुस्से में उस औरत से पूछा। क्यों, क्या हुआ बाबूजी? उस औरत ने पूछा। तेरे बेटे ने आज मेरे घर में घुसकर अमरूद चोरी किया है और फिर मेरी पत्नी को काट कर भाग गया, सुरेश ने गुस्सा करते हुए कहा। क्यों रे मुन्ना, तूने बाबूजी के यहाँ से अमरूद चोरी किया है? उस औरत ने अपने बच्चे से पूछा। मम्मी तू नहीं थी और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अमरूद खा लिया था, उस बच्चे ने डरते डरते कहा। बाबूजी, बच्चा है, इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अच्छा, अगर आज मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो आज तो बस अमरूद चुराया है, कल को पैसे चुराएगा, ये कहकर सुरेश ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर घसीट लिया और उसके 2 थप्पड़ लगा दिए। बाबूजी, मेरे बच्चे को छोड़ दो बाबूजी, वो औरत ये कहकर गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन सुरेश पर इस वक्त खून सवार था। उसने उस बच्चे को 2-4 डंडे और जड़ दिए। अगर ये बच्चा दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखा तो तुझे और तेरे इस मुन्ना को हमेशा के लिए जेल में बंद करा दूंगा, सुरेश ने कहा और फिर वहाँ से चला गया। वो बच्चा बिल्कुल शांत पड़ा था। मुन्ना, मुन्ना, क्या हुआ है तुझे? उस औरत ने कहा और फिर अपने बच्चे को छूकर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मुन्ना, उस औरत ने रोते हुए अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। तूने मेरे मुन्ना के साथ अच्छा नहीं किया, अब तुझे और तेरे परिवार को भी इसका परिणाम भुगतना होगा, उस औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और फिर अपने बच्चे के साथ एक कमरे में आ गई और कुछ
टोकटा करती रही और फिर कुछ पढ़कर अपनी कलाई काट ली और अपने गिरते हुए खून को एक छोटी मटकी में टपकाती रही। रात का कोई वक्त था। सुरेश और शीला गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी उनके घर की छत पर हुई एक तेज आवाज से दोनों की नींद टूट गई। ये आवाज कैसी थी? शीला ने पूछा। रुको मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर सुरेश ने अपने बेड के साइड में लगे टेबल लैंप को जलाना चाहा तो वो नहीं जला। शायद लाइट चली गई है, सुरेश ने कहा और फिर दराज में से टॉर्च निकालकर जला ली और ऊपर छत पर आकर देखने लगा। ऊपर एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। कितनी गंदी बदबू है, ये कहकर सुरेश ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। तभी उसकी नज़र एक छोटी फूटी हुई मटकी पर पड़ी जिसमें से धुआं निकल रहा था। ये सब क्या है? सुरेश ने ये कहकर जैसे ही उस पर हाथ रखा तो उसे एक तेज झटका सा लगा और वो थोड़ा पीछे जा गिरा और तभी आसपास के जितने भी कुत्ते थे उन सब ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। इसे सुबह देखता हूँ, सुरेश ने कहा और फिर वापस नीचे आने के लिए सीढ़ियों पर आ गया कि तभी एक झटके से सीढ़ियों का दरवाजा बंद हो गया। ये कैसे बंद हो गया? ये कहकर सुरेश उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे अपने करीब किसी के गर्म सांस महसूस हुई। सुरेश पलटकर देखना ही चाहता था लेकिन उसे इतना वक्त भी नहीं मिल पाया और पीछे से आए हाथ ने एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। कुत्तों के रोने की आवाज सुनकर शीला भी घबरा गई थी। थोड़ी देर में कुत्तों के रोने की आवाज जैसे शुरू हुई थी वैसे ही बंद हो गई। तभी शीला को अपने कमरे के बाहर किसी के रोने की आवाज आने लगी। लगता था जैसे कोई औरत रो रही हो। कौन है? शीला ने घबराकर कहा, लेकिन बाहर जो कोई भी था लगातार रोए जा रहा था। शीला ने बेड से उतरकर मोबाइल की टॉर्च जला ली और जैसे ही कमरे से बाहर आई तो वो आवाज आनी बंद हो गई। सुरेश आप कहाँ हो? शीला ने सुरेश को आवाज लगाई लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। रोने की आवाज फिर से आने लगी थी। शीला सब तरफ देख रही थी। ऐसा लगता था कि वो रोने की आवाज सब तरफ से आ रही हो। सुरेश देखिए, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, शीला ने घबराते हुए कहा। तभी वहां एक खंबे से लगी दीवार घड़ी ने 3 बजाने का घंटा बजाया तो शीला ने घबराकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। 3 बजते ही सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। इनसे कितनी बार कहा है कि इस पुरानी घड़ी को यहाँ से हटा दो, लेकिन ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। ये कहकर शीला उस घड़ी के बिल्कुल नजदीक आ गई। उस घड़ी के शीशे में शीला का अक्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पीछे रखे मेज पोस्ट के साथ एक साया उठ गया जिसके हाथ में चाकू था। वो धीरे धीरे एक तरफ बढ़ने लगा। शीला ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शीला तुरंत बच्चों के कमरे की तरफ भागी और उनके कमरे में आकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। शोर सुनकर शीला के दोनों बच्चे आरव और तन्नू उठ गए थे। मम्मी क्या हुआ? तन्नू ने अपनी मम्मी को घबराते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं हुआ बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, शीला ने कहा तो दोनों बच्चे उसकी गोद में आकर लेट गए। शीला की नज़र सामने दरवाजे पर ही टिकी थी। तभी पूरे कमरे में बहुत बुरी बदबू फैल गई। मम्मी ये बदबू किस चीज की है? आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। शीला कुछ समझ पाती उससे पहले ही उनका बेड जोर जोर से हिलने लगा। मम्मी ये क्या हो रहा है? तनु ये पूछकर घबरा कर रोने लगी। जब मैं कहूँगी तो हम सब तुरंत इस कमरे से बाहर निकल जाएंगे, शीला ने कहा। तो फिर ठीक है, 1, 2 और 3, शीला ने कहा तो दोनों बच्चों ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोल दिया। शीला भी उनके पीछे ही बेड से उतर गई, लेकिन उसने जैसे ही अपने पैर आगे बढ़ाए वैसे ही बेड के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जाओ तुम दोनों, भागो, शीला ने बच्चों से चिल्लाकर कहा और इतने में ही किसी ने उसे बेड के नीचे खींच लिया। शीला बेड के नीचे छटपटाने लगी थी और जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शीला तुरंत बेड के नीचे से निकलकर
बच्चों की तरफ भागी। आरव और तन्नू दोनों घबराई हुई एक कोने में सिकुड़े हुए बैठे थे। शीला भागकर उनके पास आई। चलो बच्चों, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, शीला ने कहा और सीढ़ियों के पास आ गई। तभी दोनों बच्चे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट गए। तुम दोनों को क्या हुआ है? शीला ने उन दोनों से पूछा। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी जहाँ पर तनु और आरव बेजान पड़े थे। तनु और आरव वहाँ हैं तो तुम दोनों कौन हो? शीला ने डरकर पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पाया और एक धक्का लगते ही वो सीधा नीचे आकर पड़ी और शांत पड़ गई। अगले दिन पुलिस और लोगों की भीड़ वहां जमी थी। एक घर में 4 लाश पड़ी थी और वहीं दूसरे घर में एक औरत की लाश पड़ी थी, जिसके सीने में अभी भी उसका मुन्ना चिपटा हुआ था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।